हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का मैथ को शुरू करने वाले हैं और ये अध्याय दूसरा है। हम पहले अध्याय को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, कहीं और आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं और कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, और ये स्कूल का भी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो 100% अगर आपसे कोई पूर्ण संख्या में कोई सवाल अगर कोई पूछेगा तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो 100% जवाब दीजिएगा। ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या का हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या, उसके बाद परवर्ती संख्या। यहाँ पर पूर्ण संख्या में इसके हम नियम को समझेंगे। वो नियम क्या है, तो सबसे पहले हम समृद्ध नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद क्रम विनिमय नियम, उसके बाद सहचर्य नियम, उसके बाद वितरण नियम। ये सारे नियम को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम, जो छोटा छोटा पार्ट है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कैलकुलेशन को देखेंगे। अगर आपको कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा। इतना चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि पूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको हम होल नंबर। ये हम पूर्ण संख्या होल नंबर। ये हमेशा प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आता होगा कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर ये जो है इसमें इसके ग्रुप में 0, 1, 2, 3, 4 और ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये जो नंबर का कलेक्शन है इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम W से लिखते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर जो पहला और बेसिक सवाल बनता है, यहाँ पर पूछेगा आपसे कि बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा। ये फिक्स नहीं है कि बच्चे क्लास में पूछा जाएगा, आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आप सभी के लिए क्लास है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप कहिएगा 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 शून्य। और सबसे बड़ा कहेगा तो अनंत होगा। पता नहीं कर सकते हैं कि कहां पर होगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम समझेंगे परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। सबसे पहले परवर्ती संख्या। परवर्ती, इसका एक और नाम है उत्तरवर्ती और इसका एक और नाम है ठीक बाद की संख्या। ठीक बाद की संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। यहाँ पर आपको एक सवाल से हम क्लियर करते हैं कि क्या होता है। यानी कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो जो पहला नंबर है उसके बाद ठीक बाद का नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 72 है तो इसका जो है परवर्ती संख्या क्या होगा, तो आप कुछ मत कीजिएगा, 72 में +1 ऐड करके बोल दीजिएगा ये 73 इसका परवर्ती संख्या है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 690 है, इसका परवर्ती संख्या क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 690 में +1 ऐड करना है और बता देना है कि 691 जो है इसका परवर्ती संख्या है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। यहाँ पर पूर्ववर्ती, इसका और भी नाम है अनुवर्ती। कहीं कहीं पर आपको ये अनुवर्ती भी दिखाई देगा। ये नवोदय में पूछा हुआ है कि अनुवर्ती क्या है, इसलिए आपको सभी नाम पता होना चाहिए। ठीक पहले की संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीडिसेसर। ये बात आपको पता होना चाहिए।
इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर नंबर दिया रहेगा, अगर आप उसमें एक कम कर दीजिएगा तो उसी को हम कहते हैं अनुवर्ती कहिए, पूर्ववर्ती कहिए और ठीक पहले की संख्या कहिए। यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये 72 है। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि पूर्ववर्ती बताइए, अनुवर्ती बताइए, सबका मतलब एक ही होता है, कुछ नहीं करना। इसमें से 72 में से एक कम कर दीजिए, ये कितना आ गया 71, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर नंबर दे दिया जाएगा 101 और कहेगा इसका पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या ठीक पहले की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 101 में एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 100, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको पता हो गया होगा। इसके बाद अब हम समझते हैं कि पूर्ण संख्या में वो नियम क्या होते हैं और कैसे इसको हम सवालों में अप्लाई करेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। इसमें सबसे पहला जो नियम होता है पूर्ण संख्या में वो है समवृत्त का नियम। क्या होता है, आइए हम समझते हैं। ये सबसे पहला नियम होता है समवृत्त नियम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ। यहां पर पूर्ण संख्या में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में लगता है, एक जोड़ में और एक गुना में, तीसरा नहीं लगेगा। अभी हम सिर्फ पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पूर्ण संख्या ही आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर पहले जो है, पहले हम पूर्ण संख्या W बराबर लिखते हैं। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 अनंत तक, ये अनंत तक दिया रहेगा पूर्ण संख्या में। सबसे पहला जो होता है जोड़ का समवृत्त नियम। समवृत्त नियम, ये नियम क्या कहता है, आपको शब्द सिर्फ भारी भरकम लग रहा है लेकिन समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जोड़ का समवृत्त नियम कहता है कि ये जो पूर्ण संख्या का जो ग्रुप दिया गया है, इसमें से कोई दो नंबर को उठाइए और दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद क्या इसमें जो है ये नंबर ऑफ कलेक्शन जो दिया गया इसमें है कि नहीं, अगर मिलेगा, यानी कि सिंपल बात समझिए कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर अगर पूर्ण संख्या मिलता है तो हम कहते हैं कि ये जोड़ का समवृत्त नियम है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी दो नंबर को जोड़ दीजिए, 2 + 5 कितना आ गया 7, ये 7 पूर्ण संख्या है ना, तो हम कहेंगे ये समवृत्त का जोड़ का नियम है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, इसमें दूसरा आता है गुना का समवृत्त नियम। समवृत्त नियम, गुना का समवृत्त नियम, तो दो पूर्ण संख्याओं को गुना करने पर अगर पूर्ण संख्या मिलेगा तो हम कहेंगे यह गुना का समवृत्त नियम है। यहाँ पर देखिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 2 है, देखिए 2 और 5 को हम गुना करते हैं तो कितना आता है 10। क्या 10 ये पूर्ण संख्या है ना, तो हम कहेंगे यह गुना का समवृत्त नियम है। ये सबसे पहला नियम था। इसके बाद आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, पहले हम लिखते हैं नियम को। दूसरा नियम जो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, क्रम मतलब चेंज, यानी कि ये कोई भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं कि पूर्ण संख्या ही नहीं, यहाँ पर क्रम विनिमय का मतलब होता है कि स्थान इंटरचेंज करना है। ये सिर्फ दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में लगता है, कौन में, एक जोड़ में और एक गुना में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो नंबर को जोड़ते हैं और उसको स्थान को परिवर्तन करके जोड़ते हैं, अगर वही नंबर मिलता है तो हम कहते हैं यह क्रम विनिमय नियम है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और गुना में भी यही प्रॉपर्टी चलेगा, गुना में भी उसके स्थान को चेंज कर देंगे, गुना करेंगे, दोनों का मान समान आएगा तो हम कहेंगे यह गुना का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पर आपको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर 5 ले लीजिए और ये 8 ले लीजिए, ये 5 + 8, ये दो नंबर ले लिए, हम दोनों को जो है जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोले हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम को चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब बताइए दोनों को जोड़ने पर क्या 13 ही ना मिलेगा, जब 13 मिलेगा तो हम कहेंगे जोड़ का यह क्रम विनिमय नियम है, पहला। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए यही 5 को ये 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ये जो है 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गुना करते हैं तो क्या ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा। गुना करने पर इसका भी 40 होगा, इसका भी 40 होगा, तो हम कहेंगे यह गुना का क्रम विनिमय नियम है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझेंगे सहचर्य नियम। यहाँ पर ये जो तीसरा नियम है सहचर्य
नियम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये 3 नंबर के लिए लगता है। यहाँ पर कोई भी 3 नंबर को जब जोड़ते हैं और इसमें गुना में, बस मात्र 2 ही में लगता है, एक जोड़ और एक गुना। यहाँ पर 3 नंबर होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हम 3 नंबर लिए A, B, C। ये जो है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर कराएंगे। A प्लस ये B प्लस C, उसके बाद जो है कोई एक नंबर को बाहर कर दीजिए, ठीक है, ये जो कोष्ठ के अंदर वाले, तो B प्लस A प्लस C। यहाँ पर कोई भी नंबर को अल्टरनेट के रूप में इस तरीके से करने पर अगर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे यह जोड़ का सहचर्य नियम है। यहाँ पर देखिए हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक जगह पर हम यहाँ पर मान लेते हैं A बराबर 2 है, B बराबर 5 है और C बराबर 7 है। यहाँ पर जो है हम 3 नंबर ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मान रखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए A कितना है 2, यहाँ पर 2 प्लस B कितना है B 5 और C कितना है 7 बराबर में, फिर B जो है यहाँ पर देखिए B कितना है यहाँ पर 5 प्लस A कितना है 2 और C कितना है 7। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं। देखिए पहले कोष्ठ का क्रिया करते हैं, बोर्ड मास पता है ना, नहीं है पता तो इसके बाद हम फिर पढ़ाएंगे बोर्ड मास, ठीक है। 7 5 12, अब 12 2 14 और यहाँ पर देखिए 7 2 9 9 5 14, यानी कि सबका मान कितना आ गया 14। तो हम कहेंगे यह जो है जोड़ का सहचर्य नियम है। ये बात आपको क्लियर हो गया है। कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसी में गुना का सहचर्य नियम। जैसे देखिए ये 3 नंबर इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर A गुना B गुना C बराबर B गुना A गुना C। यहाँ पर 3 नंबर को गुना करने पर इस तरीके से एक को आप बाहर निकाल करके गुना कीजिएगा और उसके मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे गुना का सहचर्य नियम है। यहाँ पर देखिए हम 3 नंबर पहले से लिख चुके हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं और B कितना है मान, तो B का मान 5 है, C का मान कितना है 7 है बराबर B कितना है तो ये 5 है और गुना A कितना है तो A जो यहाँ पर 2 है और C कितना है तो यहाँ पर 7 है। देखिए यहाँ पर अब गुना करते हैं, 7 5 35, अब 35 दूना 70, यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 14 5 70। तो यहाँ पर देखिए क्या दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे यह गुना का सहचर्य नियम है। ये बात अब क्लियर है, ये हो गया आपका सहचर्य नियम। इसके बाद अगला नियम है वितरण नियम। ये क्या होता है आपको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कराएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो चौथा नियम है, मात्र आप 4 गो नियम याद रखिएगा, ठीक है। ये चौथा नियम कहता है, ये जो वितरण का मतलब होता है, इसका कंडीशन होता है कि जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। ये हमेशा याद रखिएगा, जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। यहाँ पर देखिए A, यहाँ पर A प्लस B और गुना कर दीजिए C, ठीक है। और गुना करने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा A गुना C अब प्लस B गुना C। अगर इस तरीके से करने पर हम इस तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट जोड़िएगा और इसको गुना करने पर जोड़िएगा, तो क्या ये दोनों के मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं जोड़ पर गुना का वितरण नियम। जो यानी पहले तो जोड़ दे दिए और गुना का वितरण का मतलब बांट बांट के, पहले इसके साथ गुना किए फिर इसके साथ गुना किए, इसी को हम बोलते हैं जोड़ का वितरण नियम। यहाँ पर देखिए जोड़ पर गुना का वितरण नियम, हम यहाँ पर 3 नंबर वही नंबर रखते हैं। देखिए A बराबर कितना है 2, B बराबर कितना है 5 और C बराबर कितना है, यहाँ पर C बराबर 7 है। सबसे पहले ये कह रहा है कि जोड़ पर गुना का वितरण नियम, यानी बांट बांट के गुना कीजिए। तो सबसे पहले 7 को इससे गुना करेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 7, फिर प्लस यहाँ पर 5 गुना 7, 5 गुना 7। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर इसी को तो हम बोलते हैं जोड़ पर गुना का वितरण नियम। ये बात आपको क्लियर हो रहा है ना। देखिए 7 दूना 14, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 35, कितना हो जाएगा 9 और ये आपका 49 हो जाएगा। तो हम बोलते हैं वितरण नियम। आपको इतना नियम पता होना चाहिए। अगर इतना नियम पता है तो इसके बाद 2 कंसेप्ट और बचा हुआ है, उसको आपको समझाते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक। ये क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ पर योज तत्समक, योज तत्समक, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि जैसे देखिए कोई नंबर दिया रहेगा उसमें 0 जोड़ते हैं
तो जोड़ने के बाद उसका मान क्या परिवर्तन हो जाता है? नहीं ना, तो वही मान रहेगा। तो हम कहेंगे 0 का यह योज तत्समक है। यहाँ पर ये 0 है, इसमें हम 5 को ऐड करते हैं तो क्या ये मान बदल जाएगा? मान तो वही रहेगा। तो हम कहेंगे शून्य का योज तत्समक है। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर -2 ले लीजिए और 0 जोड़ दीजिए तो क्या ये मान वही रहेगा, बदल जाएगा? वही रहेगा। तो हम कहेंगे यह शून्य का योज तत्समक है। इसके बाद अब हम समझेंगे 1 का गुणात्मक तत्समक क्या होता है। यहाँ पर ये जो दूसरा जो है 1 का गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक ये क्या होता है? किसी भी नंबर में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, तो हम कहते हैं कि यह 1 का गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर देखिए ये 1 है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मान बदल जाएगा? नहीं ना, तो हम कहेंगे 1 का यह गुणात्मक तत्समक है। जैसे 1 है गुना, इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मान? 7 ही ना, तो हम कहेंगे 1 का गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर आप कहिएगा सर एक ही, हाँ एक ही के लिए, दूसरा किसी और नंबर के लिए नहीं है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला कौन था? योज तत्समक, दूसरा गुणात्मक तत्समक। इसके बाद अब हम समझते हैं योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हम समझाने के दृष्टिकोण से इन दोनों को हम एक साथ रखे हैं और वो दोनों को जो हम समझाएंगे उसको अलग रखे हैं। यहाँ पर ये तीसरा जो है योज प्रतिलोम, प्रतिलोम। यहाँ पर आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि योज का मतलब जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 5 है तो 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा। तो -5 है तो -5 का प्लस हो जाएगा, ताकि जोड़ने पर 0 मान आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी जब 0 मान आ जाएगा, या आप ऐसे समझिए ना कि ऐसे दो नंबर को वही नंबर रहेगा लेकिन चिन्ह उसका बदल जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 0 मान आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक दूसरे का योज प्रतिलोम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये -7 है और प्लस कौन जोड़ेंगे? 0 आ जाए तो 7 ना जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, इसमें कौन नंबर जोड़िएगा? तो -2 ना, तभी ना जोड़ेंगे तभी ना। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये -2 जोड़ेंगे तभी ना ये 0 आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसको योज प्रतिलोम। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको 2 यहाँ पर दे देगा -2, इसका योज प्रतिलोम पूछेगा तो कहिएगा +2, अगर +2 दे देगा तो -2 कहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर देखिए गुणात्मक का मतलब होता है गुना करना, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी वही नंबर रहेगा उसका रिवर्स कर गुना करते हैं तो उसका मान 1 आना चाहिए, तो हम कहेंगे एक दूसरे का यह गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पर देखिए 2 है तो इसका गुणात्मक, गुणात्मक यानी कटने के बाद 1 आना चाहिए, तो 1/2 से ना जो गुना कीजिएगा तब ना मान आएगा 1। जब 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे यह एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है। आपसे पूछा भी जाएगा कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो कहिएगा 1/2। यहाँ पर ये 5 दे देगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहिएगा 1/5, 1/5। यहाँ पर -3 रहेगा तो यहाँ पर -3 रहेगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/-3, ताकि कटने के बाद 1 मान आना चाहिए। यहाँ पर भी कट के 1 मान आ रहा है, तो हम कहेंगे यह एक दूसरे का क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। पूर्ण संख्या में आपको इतना नियम पढ़ना है। इसके बाद जो है कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, आइए हम समझते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, आइए उसको हम समझते हैं। इसमें जो है गुना करने का सबसे सरल तरीका होता है, जैसे देखिए ये कुछ ही नंबर पर लागू होगा। यहाँ पर दहाई का अंक समान होगा, दहाई का अंक समान, और इकाई का और इकाई के अंकों का योग 10 आना चाहिए। ये जो है 10 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये गुना लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये 72 है और 2 गुना यहाँ पर ये 7 है और ये 8 है। देखिए जो कंडीशन का है उस कंडीशन के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए दहाई का अंक तो समान है, दहाई का अंक समान है और इकाई के अंकों का योग 10 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 है, ये 8 है, दोनों को जोड़े कितना आ गया? 10। तो यानी जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर नंबर को सेट कर दिए। अब गुना करना है, तो गुना करने का सरल तरीका है। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16,
और यहाँ पर देखिए दोनों समान है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, 7 + 1 और इसको गुना कर दीजिए फिर 7 से ही, तो कितना हो जाएगा, यानी 7 × 8 और ये आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16, तो ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 7 × 8 = 56 और ये 16, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर और नंबर लेते हैं, ये 42 × 4 × 8, अब गुना करेंगे तो 8 दूना 16। अब देखिए दोनों का समान है तो एक ज़्यादा इसमें जोड़ दीजिए, 4 × 1 = 5, 5 × 20, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर लिखना है 57 × 7 × 3, अब गुना करना है, देखिए तो अंकों का इकाई के अंकों का योग 10 आ रहा है और दहाई का अंक समान है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गुना कर दीजिए, 7 × 21, उसके बाद यहाँ 5 में एक जोड़ी 6, 6 × 5 = 30, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो गुना देखिए कितना आसान है, लेकिन जो कंडीशन का है उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो है दूसरा कंडीशन यहाँ पर है, दूसरा कंडीशन है कि दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, 10 हो एवं इकाई का अंक समान हो, इकाई का अंक समान हो। अब इसका उल्टा हो गया यहाँ पर, अब जो है ठीक इसका उल्टा हो गया है। पहले क्या था, दहाई का अंक समान होना चाहिए और इकाई के अंकों का योग 10, लेकिन अब कह रहा है कि इकाई का अंक समान होना चाहिए और दहाई के अंकों का योग 10। तो इसका गुना कैसे करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 3 और ये 8, 38 हो गया। यहाँ पर ये दहाई के अंकों का योग 10 पुराना है तो 7, 7 × 3 = 10 हो गया और यहाँ पर 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कंडीशन लिया गया है पहले कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा तभी ये गुना सही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे गुना करना है तो 8 × 8 = 64, गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 7 या 21, 21 में 8 जोड़िए कितना होगा, 21 और 8 = 29, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 42 × 6 × 2, इसका गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जिसको गुना करेंगे तो हमेशा 2 अंक में लिखना होगा, तो 2 दूना 4, एक 0 यहाँ पर चिपका देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये जो है आपका 6 × 24 और 24 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, 26, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये 35 है तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 5 है ना, तो 5 का सिंपल सा पहले क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 × 25 और यहाँ पर 3 है, 3 में एक जोड़ दीजिए, खुद 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 3 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 3 + 1 और इसको गुना कर दीजिए तो देखिए 4 हो जाएगा ना, 4 × 3 = 12 और ये 25, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 लिखते हैं इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 × 25 पहले लिख दीजिए और 4 में एक जोड़िए कितना हो जाएगा 5 और 5 को 4 से गुना कर दीजिए तो 5 × 4 = 20। यहाँ पर 75 लेते हैं, बड़ा नंबर है, तो 5 × 25 और 7 में एक जोड़िएगा 8, 8 × 7 = 56। यहाँ पर 95 लेते हैं इसका स्क्वायर, तो 5 × 25 और 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 × 9 = 90। यहाँ पर अगर हमको 115 का निकालना होगा तो यहाँ पर 5 × 25 और 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 और 12 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 132। यहाँ पर 125 इसको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 × 25 और यहाँ पर 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको आगे भी निकालते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ नंबर दिया जाएगा और कहेगा गुना करने के लिए, तो गुना करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है कि कहीं से भी आप उसको 10 बनाइए, 10 बना लीजिएगा तो आपका गुना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है नंबर ये 96 और इसको हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे गुना करेंगे। तो इसका गुना करने का तरीका आप तो एक तो पहला तरीका है जो बेसिक से गुना कर लीजिए। दूसरा तरीका आपको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसको 96 लिखिए गुना, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी 100/4 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए इसको सोचिए और 4 से काट लीजिए, ये 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि देखिए ये 24 आ गया, लास्ट में 2 को 0 लगा दीजिए, यही तो उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी नंबर देगा तो आपको इसी तरीके से सोचना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर 86 गुना ये 5 है, तो या तो आप बेसिक से गुना कर लीजिए या इसको, और देखिए हमेशा बेसिक
छोटा नंबर में ही लगता है ट्रिक, बड़ा नंबर में कोई ट्रिक नहीं लगता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 86 गुना 10 अब बट्टा 2, काट लीजिए इसको, कितना 4 और 3 यानी कि 430, ये इसका उत्तर आ जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर देगा तो आप इस तरीके से सोचिएगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 5 रहेगा तो इस तरीके से सोचिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए, यहाँ पर ये जो है ये 2 है और गुना 125 है, और इसको हमको गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है दिमाग लगाइए, इसमें कितना से गुना करेंगे कि ये 1000 पुर जाए, तो 1 या 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 से गुना करेंगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए और 8 से भाग दे दीजिएगा। देखिए ये 8 से काट लीजिए तो 8 3 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 8 चौक 32। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो यह 3 को 0 गुना 1000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 34 और 000, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए नंबर को देख करके आपको समझना पड़ेगा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है। तो आज का ये जो पूर्ण संख्या का जो जितना थ्योरी था हम आपको पढ़ा दिए हैं। आइए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये जो है पूर्ण संख्या का प्रश्नावली 2.1, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम सारे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखिए सवाल है ठीक बाद की संख्या। बताइए यहाँ पर ये पहला सवाल है ठीक बाद की संख्या। यहाँ पे हम सवाल लिखते हैं और हमसे पहले आप उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 99,999, दूसरा है यहाँ पर ये 800, तीसरा है 979, ये चौथा है 1000। यहाँ पर सवाल में कहा है ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद वाली। तो बताइए अभी हम कंसेप्ट समझाने में जो समय लगेगा, बाकी बाद क्वेश्चन करने में कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। बाद की कहा है ना तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें जोड़िएगा तो आपको 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। इसमें 1 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 801 आ जाएगा। इसमें +1 ऐड कीजिएगा कितना होगा 980 आ जाएगा, और इसमें +1 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 1001, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल ठीक निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या। यहाँ पर दूसरा सवाल है, यहाँ पर पहला जो है दिया गया है 1 लाख, दूसरा दिया गया है 100, तीसरा दिया गया है 8,757 और चौथा दिया गया है 99। यहाँ पर कह रहा है ठीक पहले की संख्या। हम आपको सारा कंसेप्ट समझा दिए हैं, अब क्वेश्चन करने में कोई देरी नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ये अभी हम बताए हैं ठीक पहले की संख्या। क्या कीजिएगा तो 1 कम करना है, कर दीजिए, कितना हो जाएगा। इसमें से 1 कम किया जाए तो 99,999, इसमें 1 कम कर दीजिए 99, इसमें 1 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 87, 5, 6, इसमें 1 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 98, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल करने में कोई देरी नहीं लगेगा, बस कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छे तरीके से, उसका सवाल आप ऐसे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ ये बताइएगा हमको कि मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। ये अगला सवाल सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए पूछ लिया ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पहला ही हम बताएं आपको क्या होता है 0। तो इसका जो है तीसरा का उत्तर क्या हो गया, तीसरा का ये आपका 0 हो गया। अगला देखिए यहाँ पर चौथा निम्नलिखित की परवर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्या बताइए। अब यहाँ पर परवर्ती भी समझा चुके हैं और उत्तरवर्ती भी समझा चुके हैं। परवर्ती को ही उत्तरवर्ती कहते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे, इसलिए नाम में कंफ्यूज मत होना है। ये जो है चौथा, यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 54,896, दूसरा सवाल है यहाँ पर 8765, ये तीसरा सवाल है 543 और चौथा सवाल है 28 और पांचवा सवाल है 9,999। यहाँ पर जो है अब क्या कर रहा है परवर्ती या इसी को हम उत्तरवर्ती, यानी 3 नाम लिखा है। कहीं से भी पूछेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर देखिए अब सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि परवर्ती संख्या बताइए इसका। तो परवर्ती का मतलब क्या होता है जोड़ना, +1 जोड़िए कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 54,897 +1 कितना हो जाएगा 87,666, इसमें +1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 54,544 और इसमें +1 जोड़ेंगे 29, इसमें +1 जोड़िए कितना हो जाएगा 10,000, ये इसका उत्तर हो गया। तो कितना आसान है। अगला सवाल ये 5वां नंबर, निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती पोस्ट में दे रहा है, इसलिए ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये सवाल है
ये 5वां नंबर 87। ये नंबर सिर्फ आपको भड़काने के लिए लिख रहा है, बाकी बात जो कंसेप्ट हम आपको समझाया वही रहेगा। दूसरा 99, तीसरा 101 और चौथा 45, 67 और पाँचवा 1 लाख। 1 लाख है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूर्ववर्ती 1 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 87, 6, 5, 4, 1। यहाँ पर 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 98। इसमें 1 कम करेंगे 100, इसमें 1 कम करेंगे, यहाँ पर 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा 1 कम करेंगे तो 45, 6, 6, इसमें 1 कम करेंगे तो 99, 9999। ये इसका उत्तर आ गया। अब देख रहे हैं कि कितना आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये 6ठा नंबर है, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? लिखिए यहाँ पर देखिए ये 6ठा नंबर सवाल है और 50 और 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जो है एक एक करके गया तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बड़ा नंबर रहेगा तो डायरेक्ट आपको नंबर पूछेगा इसके बीच में कितना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कुल अगर बीच की संख्या पूछेगा, बीच की कुल संख्या तो याद रखिएगा बड़ा में से छोटा घटाइएगा और अपने मन से 1 कम कर देना है, तब ये बीच में आएगा। ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 29, ये आ जाएगा आपका 29। यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए 2 है और ये कितना है, मान लीजिए 7 है, तो इसके बीच में कौन कौन नंबर है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर आप 1 नहीं कम करेंगे तो फिर गलत उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर घटाइएगा, कितना आ रहा है 4 आ रहा है घटाने पर, लेकिन यहाँ पर तो नंबर कितना, सॉरी घटाएंगे कितना 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर कितना है, ये तो नंबर 4 है। तो ये तो मेरा उत्तर गलत हो गया, इसलिए हमें 1 कम करते हैं। तो घटा लेंगे और 1 कम कर दी इसमें, ये कितना आ जाएगा 4। अब मेरा उत्तर सही है। तो बीच का संख्या पूछेगा ना तो आप हमेशा इस तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर देखिए ये संख्या रेखा पर पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, ये संख्या रेखा जो है ये संख्या रेखा है, यहाँ पर बीच में मिडिल टर्म होता है, इसको हम 0 लिखते हैं, और इधर पॉजिटिव होता है और इधर जो है पॉजिटिव मान और इधर नेगेटिव मान। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर बराबर यानी कि बराबर माप का ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से मान लेंगे और लगभग में मान लेते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 503 यानी 503 और ये 530, ये 503 और 530, यहाँ पर हम 100 का गैप मान लेते हैं। ये 500, देखिए यहाँ पर ये 100, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, और यहाँ पर देखिए 500 हो गया ना, तो ये 500 इसको प्रत्येक गैप में बांटना है, ठीक है ना। उसके बाद ये 600। तो ये तो बताइए हमको, ये मान लीजिए अप्रॉक्स सोचना है आपको, यहाँ पर कैसे दिखा पाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये 503 है और ये आगे कितना 530 है, तो ये यहाँ पर तो ये आधा हो गया ना, तो ये 530। अब बताइए ये 500 यहाँ 503 से ज़्यादा है ना, तो ये बड़ा है, तो इसलिए बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये जो होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, यानी 100 जब नंबर बहुत बड़ा रहेगा तो 100 का गैप मानिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ये आपका जो है 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले प्रश्नावली पर चलते हैं। ये जो है आपका 2.2 है। पहला सवाल, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रम में पूछ रहा है, ठीक है। ये पहला सवाल है, देखिए ये 2.2 का पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है 585 प्लस 956 प्लस कितना 15। यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त क्रम में लगाकर जोड़ना है। तो आप इसको देखिए, ये दोनों को आप जोड़िए पहले, कितना हो जाएगा, ये 0, 8, 1, 9, 1, 10, तो यहाँ पर कितना गया 600, ये 600 आ गया, और इसमें जोड़ लीजिए ना 600, ये हो गया आपका आप प्लस 956, ठीक है, 9, 6, 15। इसको आप आसान कीजिए, ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यहाँ पर ये दूसरा नंबर सवाल है, इसी में ये बी नंबर, ये तो ए था और ये बी है। यहाँ पर 1675 और प्लस 946 और प्लस 325। अब इसको कैसे जोड़िएगा, आप इसको ऐसे कीजिएगा 6, 5, 11, 5, इस तरह नहीं करना है, ठीक है ना। क्रम में कहा तो पहले इसको आप इसको ऐड कीजिए, ठीक है। देखिए 5, 5, 0, 7, 2, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 1, 10 और 1, 1, 2 प्लस 946। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा
ये 2946, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया 65, 75 और 35। आप इसको आसानी से हल कर लीजिएगा। देखिए इसको भी जोड़ने का आसान तरीका है। देखिए 65, 75 और प्लस 35, ये दोनों को जोड़िए 100, 175। यहाँ पर आपको जो सवाल में कहा है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। जोड़ने में आपको आसानी हो वो काम करना होगा, ठीक है। अगला जो है ये दूसरा नंबर सवाल है, उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभी आपको समझा है 5, 25, यानी कैसे आप इसको 10 पुराइएगा, 100 पुराना है, 1000 पुराना है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले सवाल हम लिखते हैं जिससे आपको और स्पष्ट होगा। दूसरा का ये ए नंबर, यहाँ पर 4 गुना 12, 25 और गुना 25। देखिए 25 चौका 100 और 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर, 12, 25 और 00, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से सवाल को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दूसरा नंबर, यहाँ पर ये जो बी नंबर सवाल है, ये बी नंबर सवाल है 4 गुना 158 गुना 125। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसको ये 100 पुराइए या तो 1000 पुराइए, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 158 गुना ये आपको 500 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपको 500। अब यहाँ पर भी और आसान कर सकते हैं। 500 में इसमें 2 से गुना कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, 2 7 14, 2 9 18, यहाँ पर 1000 हो गया, 3 को जीरो लगा दीजिए। देख रहे कितना आसान है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगला सवाल ये सी नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर सी नंबर 4 गुना 85 गुना 25। अब देखिए 25 चौका 100, यानी 85 100, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कितना आसान है। अगला सवाल 29, ये जो है डी नंबर सवाल है, ये आपको 9 गुना 29 गुना 125। यहाँ पर 9 नहीं है जी, 8 है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको जस्ट समझा है कि 125 को 8 से गुना करते हैं तो 1000 मिलता है, तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पहले 29 लिख लीजिए और 3 को जीरो चिपका दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। अगला सवाल ये तीसरा नंबर, दूसरा तो कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वितरण नियम, अब देखिए यहाँ पर वितरण क्या समझाए थे, जोड़ पर गुना का वितरण नियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये तीसरा का पहला जो है, तीसरा का पहला 185 गुना 5 और प्लस 185 गुना ये आपका 25 है। तो यहाँ पर कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर 185, 5 कॉमन मत लीजिएगा, 185 कॉमन लीजिएगा। यहाँ पर 185 या गुना 5 और प्लस 25, कितना गया 30, और 30 से गुना कर दीजिए, 5 3 15, 18 3 14 1 55, ये आपका 5550, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल इसी में दूसरा, ये बी नंबर 4 गुना 18 और प्लस 4 गुना 12, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में जो है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 18 प्लस 12 कितना आ जाएगा 30, 30 गुना कर देंगे, 4 दिए 12, 120, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कीजिएगा। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको गुना को आसान करना है, कैसे जल्दी गुना कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये चौथा का ये ए नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए 585 गुना 806। अब इसको गुना करने के लिए बैठिएगा तो समय लगेगा, ठीक है ना। तो आसान करना है तो कैसे कीजिएगा, तो इसको जो है आप इसको ऐसे कीजिए, 585 और 800 और प्लस 6, तो गुना कीजिए। इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको गुना करना है तो 8 पंचे 40, 8 8 64 और 4 68 और 8 पंचे 40 और 6 46 और 2 जीरो चिपका दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए बांट करके वितरण नियम से। तो 6 पंचे 30, 8 6 48, 49 50 51 और 6 पंचे 30 और 5 35, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 0 1 5 8 3 11 6 1 7 1 4, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जो है बी है, ये बी 2008 गुना 185। अब यहाँ पर देखिए 2000 और प्लस 8 और गुना 185, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 को जीरो लास्ट में चिपका दीजिएगा। पहले इस नंबर को गुना कर दीजिए, 5 देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17 और 2 एकम 2 1 3, और यहाँ पर कितना 3 जीरो चिपका दीजिए और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 8 64 और 4 68
और यहाँ पर 8 अच्छा 14। अब जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 0 8 4 1, कितना आ जाएगा 7 और ये 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का। अगला सवाल, इसमें तीसरा नंबर देखिए। अब हम सवाल को बनाते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 854 गुना 102। तो अब देखिए आपको आसान सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 854 और इंटू 100 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 854 और यहाँ पर डबल 0 और प्लस, देखिए 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17। जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 0 7 4 11, 5 1 6 1 7 और ये 8। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है ये एक सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका आपको उत्तर देना है, कुछ तो आप बनाइए। यहाँ पर ये आसान है, आप हमको इसका उत्तर लिख के बताइएगा, ठीक है ना। 1008 क्या कीजिएगा, इसमें 1000 प्लस 8 कर दीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है, अगला प्रश्नावली चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्नावली है 2.3। यहाँ पर देखिए इसका पहला क्वेश्चन सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में है। अब आपको पहचानना है, तो पहले यहाँ पर देखिए सवाल जो है ये तीसरा का पहला, ये आपका 2.3 प्रश्नावली चल रहा है, ठीक है ना। 2.3 तो यहाँ पर पहला 5 गुना, ये 5 गुना 8 बराबर 8 गुना 5। इसमें जो है ये इसका पहला, ए का पहला, ये दूसरा हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 5 और बराबर 2 गुना 3 गुना 5। ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 8 गुना प्लस 10 और बराबर 2 प्लस 8 प्लस 10 और ये चौथा हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 15। कह रहा है कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में लागू हो रहा है, तो बताइए। ना तो इसमें हो रहा है, ना ही इसमें, ना ही इसमें। ये देखिए जोड़ का क्रम विनिमय नियम, इसे 15 8 है, इसका स्थान चेंज हो गया, तो यही है जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। अगला सवाल दूसरा नंबर, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखिए। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो 100% ऐसे सवाल को उत्तर आप जल्दी दे पाएंगे। हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे बोर्ड पे, आप इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा यहाँ पर, ताकि हमको पता चले जो आप समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए दूसरा का, ये जो दूसरा का ये पहला यहाँ पर दिया गया 8 प्लस 32 बराबर 32 प्लस 8। ये किस नियम पर लिखा गया दूसरा। हम पहले सवाल को लिखते हैं, 2 प्लस ये 12 और प्लस 15 बराबर 2 जोड़ 12 प्लस 15। तीसरा जो है यहाँ पर 8 गुना 5 प्लस 4 और 8 गुना 5 और प्लस 8 गुना 4 और चौथा जो है यहाँ पर ये 5 गुना 50 बराबर 50 गुना 5। अब कौन कौन नियम है इसका नाम हम लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो है ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। किसका है, ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, विनिमय नियम है। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा जो है 2 प्लस 12 प्लस 5, ये जो है जोड़ का सहचर्य नियम है। किसका है, जोड़ का सहचर्य नियम। यहाँ पर जो इसको हम लिखते हैं जोड़ का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, ये सहचर्य नियम। यहाँ पर देखिए ये जो है ये कौन सा नियम है, तो ये जो है जोड़ पर गुना का वितरण नियम है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा वितरण नियम, वितरण नियम या बंटन नियम। इसको जो देखिए यहाँ पर ये 5 गुना 50 50 गुना 5 क्या है, ये क्रम जो ये गुना का क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अगला जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसके शून्य निरूपित नहीं होंगे, यानी कह रहा है किसके शून्य निरूपित नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है ये देखिए ये तीसरा नंबर जो है सवाल है, यहाँ पर इसका पहला दिया गया 1 प्लस 0, दूसरा दिया गया है 0 गुना 0, तीसरा दिया गया है 0/2 और चौथा दिया गया है 10 माइनस 10/2। देखिए सबका मान 0 आ रहा है, इसको घटाइए 0 को 2 से भाग दीजिए 0 आ जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, लेकिन इसका मान 1 आ रहा है। तो कौन सा निरूपित नहीं कराते, इसलिए पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का पहला।
अगला सवाल, ये चौथा नंबर, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर देखिए ये चौथा नंबर सवाल है, ये चौथा नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए 0 गुना 5 बराबर फिर भी 0 होगा, या 5 गुना 0 फिर भी 0 होगा, और 0 गुना 0 बराबर फिर भी 0 होगा। और यहाँ पर देखिए करा दोनों, अब देखिए दोनों, यहाँ पर दोनों 0 होगा फिर भी 0, एक भी 0 होगा फिर भी 0, कोई भी एक अंक रहेगा फिर भी, अगर एक 0 रहेगा तो फिर उसका मान 0 ही होगा, ठीक है ना। तो यही इसका उदाहरण था। अगला 5वां नंबर सवाल, यहाँ पे कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। कह रहा है दो पूर्ण संख्या गुणनफल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर सवाल, ये 5वां नंबर सवाल, ये 5वां नंबर सवाल है। कह रहा है कि कोई भी दो नंबर, हम मान लेते हैं यहाँ पर x गुना y बराबर इसका मान कह रहा है, तो क्या बताइए यहाँ पर 1 गुना अगर 1 होगा तो कह रहा है कि दोनों ही 1 होना चाहिए तभी उसका मान 1 होगा। कह रहा पूर्ण संख्या में, तो हाँ 100%, अगर दोनों 1-1 नहीं होगा तो गुणन इसका मान कभी भी 1 आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका यही उदाहरण हो गया। अगला 6ठा नंबर, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। सवाल को जो है कह रहा है वितरण विधि से, ये 6ठा नंबर सवाल है। यहाँ पर पहला सवाल, ये 638 गुना 101, अब देखिए यहाँ पर 638 इंटू 100 प्लस 1, तो इसको गुना कीजिए आप। देखिए 638 00 आप प्लस 638, अब इसको जोड़ लीजिए 8 3 8 6 14 3 1 4 और यहाँ पे 6, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हमको वितरण नियम लगाना है, ये जोड़ का, ये गुना, ये जोड़ पर गुना का वितरण नियम है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला, ये दूसरा नंबर सवाल देखिए, 6 का पहला था, ये दूसरा देखिए यहाँ पर 4375 गुना 1000 प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पर 1000 1 है तो 1001 प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4, ये 3 7 5 000 और यहाँ पर इसको गुना करके, ये देखिए जोड़ है तो प्लस में यहाँ पर 4375 इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 7 3 9 7 3 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया गया तीसरा नंबर सवाल है, ये तीसरा नंबर सवाल है 734 गुना 25 है। अब वितरण विधि से इसको ज्ञात करना है, तो अब देखिए बांट करके इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर इसको जो है आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ट्रिपल, यहाँ पर 730 प्लस 4 और यहाँ पर इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 25 75 के 5 और 25 7 175 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 7 5 12 यानी 182 और यहाँ पर जो है प्लस 100, 25 चौका 100। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 3 50, ये इसका उत्तर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको बना के लाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको और आसान तरीके से गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहा वितरण विधि से, तो इसलिए हम इस तरीके से किए हैं। इसको बांट बांट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगला जो है, इसमें कुछ आपको एक का यानी एक का स्क्वायर सिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको 1 1 11 रहेगा, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं तो याद रखिए। देखिए यहाँ पर 1 2 बार 1 है ना, तो 1 से चलिए 1 और 2 1 और 2 फिर बैक आ जाइए। अगर यहाँ पर 3 को 1 का स्क्वायर रहेगा तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 1। अगर यहाँ पर 4 गो यहाँ पर 1 रहेगा, स्क्वायर करना है तो 1, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और फिर उल्टा आ जाइए बैक 2 1। इस तरीके से यहाँ पर 1 5 गो रहेगा, इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5, फिर देखिए 4 3 2 1, ये इसका उत्तर आ जाएगा। कितना भी नंबर रहेगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पूर्ण संख्या आपका समाप्त होता है मेरे तरफ से। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।